हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड नवीन वर्मा, सोरिंग मैनेजर इन एफएलपी मार्केटिंग प्लान। आज की जो मेरी वीडियो है ये हर एक एफबीओ के लिए है। अगर आपका एएस लेवल है तब भी ये वीडियो आपके लिए है, आपका सुपरवाइजर लेवल है तब भी ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपका एएम लेवल है तब भी ये वीडियो आपके लिए है। मतलब हर एक लेवल पे ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोग देख चुके हो 10cc। एक महीने के अंदर आप किस तरीके से अपने फ्रंट में 10cc कर सकते हो, मतलब 5 एएस किस तरीके से आप बना सकते हो, वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा 10cc करना। देखो, मैंने अपनी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों को गाइड करा है। मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपने फ्रंट में 10cc करते हैं। एग्जैक्ट वही पॉइंट मैं आज आप सब लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आप भी अपनी टीम के अंदर ज्यादा सुपरवाइजर एंड एक अच्छी अर्निंग करने वाले लोग डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ना देर करते हुए मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताता हूं। आज का जो टॉपिक आपको पता ही है 10cc। ठीक है, तो पूरी वीडियो में 10cc के ऊपर बात होगी। एंड जो सबसे पहला पॉइंट है मेरा वो है 10cc करने के लिए वाई। हमारा जो पहला टॉपिक है वो आप देख चुके हो, वाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाई। आपको 1 तारीख को क्लियर होना चाहिए कि आपको 10cc क्यों करनी है। आपको 10cc अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के लिए करनी है, आपको 10cc पैसे के लिए करनी है, या 10cc आपको अपनी टीम बड़ी करने के लिए करनी है। इन तीनों में से कोई भी टॉपिक आपका हो सकता है। जब मैं आपके लेवल पे था, इट मींस कि मैं एएस लेवल पे था, मेरा स्ट्रगल टाइम जब चल रहा था 2019 में, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो था पैसा। मैं अपनी मंथली प्लानिंग करते टाइम पे ये ध्यान देता था कि मुझे इस प्लानिंग से पैसे कितने आएंगे, बिकॉज मैं सबसे पहले चाहता था कि जो मेरे पास कर्ज है, जो मेरी फैमिली के ऊपर लोन्स हैं, वो सारे लोन्स क्लियर हो जाएं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पैसा था। मैं पैसे का हिसाब लगाता था और अपनी सीसी करता था। तो आज के जो इंपॉर्टेंट चीज है, वाई किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। सबसे पहला, या तो आपको सुपरवाइजर करना है, या आपको पैसा कमाना है। पैसे कमाने इसलिए आपको 10cc करनी है, या तो आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तीनों चीजों के थ्रू आपका वाई क्लियर हो सकता है। तो मेरा जो टॉपिक था पैसा, मैं आपको पैसा बता देता हूं। अगर आप एएस लेवल पर हो और आप अपने फ्रंट में 5 एएस बनाते हो तो आपको एक महीने में ऑलमोस्ट नहीं तो 32,500 रुपए आएंगे। 32,500 रुपए आपको एएस लेवल पे आएंगे अगर आप 5 लोगों का कॉम्बो का बिल कराते हो। अब 2cc करने के भी 2 तरीके होते हैं। आप 40,000 से खुद प्रोडक्ट सिलेक्ट करके भी कर सकते हो और कॉम्बो परचेस करा के भी कर सकते हो। तो अगर आप एएस हो तो आपको 32,500 आएंगे। अगर आप सुपरवाइजर हो तो आपको ऑलमोस्ट 44,000 रुपए आएंगे। अगर आप एएम हो तो आपको 49,000 आएंगे। अगर आप मैनेजर हो तो आपको 55,000 रुपए आएंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको इतना काम करने पे कितना पैसे आने वाले, क्योंकि पैसे से बड़ा मोटिवेशन तो कुछ भी नहीं होता है। सो आइए अब चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि 10cc करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने पहला पॉइंट अच्छे से समझ लिया होगा। दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो है टाइम टेबल। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम टेबल का मतलब आपके अकॉर्डिंग होता है कि मैं सुबह 10 बजे उठूंगा, 12 बजे तक मैं लर्निंग करूंगा, 4 बजे तक मैं कॉलिंग करूंगा, 6 बजे तक मैं फॉलोअप करूंगा, और आप इसी तरीके से अपने दिन को एंड कर देते हो। और एक एक दिन करके एक दिन पूरा महीना एंड हो जाता है और आपकी 10cc कंप्लीट नहीं हो पाती है। अगर जो टाइम टेबल आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपके 90% चांसेस बढ़ जाएंगे 10cc होने के। ठीक है, तो जो मेरा टाइम टेबल है वो है अकॉर्डिंग योर फनल। हो सकता है कि आपका जो फनल है वो 2 दिन का हो सकता है आपका फनल 3 दिन का हो सकता है आपका फनल 4 दिन का हो। तो मेरा टाइम टेबल है वो अकॉर्डिंग योर फनल है। आप अपने फनल के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को डिजाइन करो। देखो, आप अगर सिर्फ कॉलिंग करते रहोगे ना तो आपकी 10cc नहीं हो सकती। आपको हर एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। किन पॉइंट्स के ऊपर? आपने कॉलिंग के ऊपर भी फोकस करना है, फॉलोअप के ऊपर भी फोकस करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी फोकस करना है, रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर भी फोकस करना है, और आपने क्लोजिंग के ऊपर भी फोकस करना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आपका एक एएस बाय लक हो सकता है, दूसरा एएस भी बाय लक हो सकता है। अगर आप 5 एएस बना रहे हो ना तो उसमें एक स्ट्रैटेजी होती है, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ता है। उस स्ट्रैटेजी का नाम है, आपके पास हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आपको खुद से फॉलोअप भी करना आना चाहिए, आपको खुद से क्लोजिंग भी करना आनी चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान किसी प्रोडक्ट को या कंपनी को ज्वाइन नहीं करता,
वो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्वाइन करता है। तो आपको हर एक चीज में परफेक्ट होना पड़ेगा, हर एक चीज को रेगुलर बेसिस पे टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ कॉलिंग करते रहो, ये काम नहीं है। उन कॉलिंग्स में किस तरीके से आपने कन्वर्जन निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने टाइम टेबल को सेम मत बनाओ, क्योंकि ना हमारी सारी डाउनलाइन एक जैसी होती है, ना हमारे सारे दिन एक जैसे होते हैं, ना हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी हैं। तो अपने टाइम टेबल को एक जैसा नहीं बनाना है, अपने टाइम टेबल को बनाना है अकॉर्डिंग योर फनल्स, राइट। अगर आपका 2 दिन का फनल है, 3 दिन का फनल है, 4 दिन का फनल है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाओ। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक 3 दिन का फनल है, कोई भी फनल है, किसी का भी हो सकता है 3 दिन का। तो आपने क्या करना है, जिस दिन आपका डे 1 है, जिस दिन आपके प्रोस्पेक्ट बैठने वाले हैं, उस दिन आप करो सबसे ज्यादा कॉलिंग, 100 करो, 150 कर सकते हो, 150 करो, क्रॉस योर लिमिट। जितनी ज्यादा आप उस दिन कॉलिंग कर सकते हो करो और रिजल्ट निकालो। डे 2 है, डे 2 वाले दिन आप सारा नहीं कर सकते, 150 कॉलिंग नहीं कर सकते, 100 कॉलिंग नहीं कर सकते जितनी आपने डे 1 में करी थी। क्यों? क्योंकि जो डे 1 के अंदर प्रोस्पेक्ट बैठे हैं उनको फॉलो अप भी तो करना है। तो उस दिन आप कम कर दो अपनी कॉलिंग, आप खाली 50 कॉलिंग करो। अब आता है डे 3। डे 3 वाले दिन आपने फॉलो अप भी करना है और आपने सेल्स भी निकालनी है। तो उस दिन आप करो 30 कॉलिंग, लेकिन करो डेली। मैंने आपको टाइम टेबल में बताया कि आपने कॉलिंग भी करनी है, आपने फॉलो अप भी करना है, आपने रिलेशन बिल्डिंग भी करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करनी है और आपने क्लोजिंग भी करनी है। अगर आप मेरे इन पॉइंटों को फॉलो करोगे तो आपकी 90% चांसेस है कि आपकी 10 सीसी होगी। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये जो 10% वाला चांसेस है कि हमारी 100% 10 सीसी कंप्लीट हो जाए, वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है मेरे तीसरे पॉइंट को जान। आइए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि इस वीडियो का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि आप अपनी 10 सीसी कंप्लीट बहुत इजीली कर सकते हो। उस पॉइंट का नाम है प्लानिंग। थोड़ा राइटिंग की तरफ फोकस मत करना, वो बहुत ज्यादा ही बेकार है। बट उस तीसरे पॉइंट का जो नाम है वो है प्लानिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप सब लोग भी प्लानिंग करते होगे अपने लेवल्स को कंप्लीट करने की, अपनी सीसीस को कंप्लीट करने की, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल प्लानिंग देने वाला हूं जिस प्लानिंग का यूज करके सबसे ज्यादा 10 सीसी अचीवर्स मैंने बनाए हैं। तो वो प्लानिंग मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। हमारा टारगेट है 10 सीसी करने का, राइट। अब 10 सीसी किस तरीके से हो सकती है, कितनी लीड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है ना कि सर मैं कितनी लीड यूज करूं जिससे कि मेरी सीसी कंप्लीट हो जाए। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। आप करो into 100 इज इक्वल टू 1000 लीड्स। आपने एक महीने के अंदर नहीं, आपने 25 दिन के अंदर 1000 लीड्स को कंप्लीट करना। अगर आप 25 दिन के अंदर 1000 लीड्स कंप्लीट करते हो तो पर डे जो आपकी लीड्स आती है वो आती है ऑलमोस्ट नहीं तो 40 लीड। आपने रोज डेली 40 लीड यूज करनी है। अब ये 40 लीड यूज करने से सर मेरी 10 सीसी हो जाएगी क्या? मैं 40 लीड डेली यूज करूंगा तो मेरी 10 सीसी हो जाएगी? तो आंसर है नो। ये जो 1000 लीड्स है ना, ये कौन सी आपने लीड यूज करनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई नो कि आप सब लोग तरह तरीके की लीड्स को यूज करते हो, कोई डिजिटल मार्केटर से परचेस करता है, कोई जनरेट करता है, कोई डीएम करता है, लेकिन हमें काम करना चाहिए हर तरीके की लीड्स पे। ऐसा नहीं है कि हमें खाली लीड जनरेट करके ही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें खाली लीड परचेस करके ही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ रेफरेंस मार्केट के ऊपर काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉट मार्केट के ऊपर काम करना चाहिए। नहीं, हमें हर एक मार्केट के ऊपर काम करना चाहिए। वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप सपोज दैट 1000 लीड यूज करने वाले हो पूरे महीने में, तो उसमें से 600 लीड आप कर लो परचेस, क्योंकि ये रास्ता सबसे ज्यादा इजी रास्ता है और 90% लोग इसी रास्ते पे जाते हैं। लेकिन इस रास्ते के साथ साथ अगर आप कुछ और रास्ता भी अपनाओगे तो आप बहुत जल्दी 10 सीसी अचीव कर लोगे। 600 लीड आपने डिजिटल मार्केटर से परचेस करनी है, 200 लीड आपने करनी है डीएम्स के थ्रू। आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अपना स्नैपचैट, इन सब पे आपने डालना है डीएम्स, जिनके थ्रू आपने लीड जनरेट करनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डीएम्स के तरीके। देखो, एक दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में से 12 घंटे हम मान लेते हैं कि हम फैमिली के साथ सोने वोने में बिता देते हैं, 12 घंटे हम काम कर रहे हैं। 12 घंटे में हमें किस तरीके से डीएम करना है। हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम। हम तीनों पे 1 घंटे के अंदर सिर्फ 2 डीएम डाले, तो उन 12 घंटों में हमने टोटल अपने 3 प्लेटफॉर्म पे 2-2 डीएम डाले, तो हमने 6 डीएम डाले 1 घंटे के अंदर। तो हम करेंगे 12 × 6 इज इक्वल टू 72। एक दिन के अंदर हमने टोटल जो डीएम डाले हैं वो डाले 72। अगर आप एक दिन के अंदर 72 डीएम डाल रहे हो तो आप इंटू कर दो 30, तो आपके पास इज इक्वल टू आएगा 2160। अब आप 2160 डीएम अगर डालते हो तो 0 हटा दो ना, 200 रिप्लाई तो आपके पास आ ही जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, आपने 200 लीड जनरेट कर ली,
अब मेरा तीसरा तरीका है दोस्तों, बाकी की दोस्तों जो लीड रह गई है वो है रेफरेंस। जो भी लीड्स आपके पास आती है जो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करती, आप उनकी हॉट मार्केट के ऊपर काम कर सकते हो। लोग कहते हैं सर मैं काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी हॉट मार्केट नहीं कर रही है। यार आपकी हॉट मार्केट नहीं कर रही तो क्या हुआ, आप दूसरों की हॉट मार्केट के ऊपर काम कर लो। तो 200 लीड आपने यहाँ से जनरेट करनी है और इस तरीके से आप पूरे महीने में 1000 लीड जनरेट कर लोगे। ये था मेरा प्लानिंग का पार्ट ए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आपने क्या करना है, सपोज दैट आपके फनल्स है, किसी के पूरे महीने के अंदर 8 फनल होते हैं, किसी के पूरे महीने में 10 फनल होते हैं, किसी के 6 फनल होते हैं। अकॉर्डिंग योर फनल, अगर आपने 10 सीसी करनी है तो आपने 10% को अपने फनल्स के अंदर बिठाना है। 10 लोग आपके मिनिमम एक फनल के अंदर बैठने चाहिए। अगर आपके पूरे महीने में 10 फनल होते हैं तो आपने टोटल 100 लोगों को बिठा दिया, और 100 लोग अगर आपके बैठ रहे हैं तो आपके पास 10 मिनिमम बिलिंग आ जाएंगी, और 10 मिनिमम बिलिंग अगर आपके पास आ गई तो आपकी 10 सीसी कंप्लीट हो जाएगी। सेम यही पॉइंट्स होते हैं जो मैं अपनी टीम को शेयर करता हूं, और इनमें थोड़ी बेसिक चीजें जैसे कि यार लर्निंग का पार्ट आपने मिस नहीं करना। आप सारी मीटिंगें तो अटेंड कर रहे हो, लेकिन आप खुद को आधा घंटा या 1 घंटा सेल्फ लर्निंग के लिए दो, क्योंकि सेल्फ लर्निंग से क्या होता है, आप अपने पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हो। जो आप कॉमन मीटिंग्स देख रहे हो, चाहे वो एएस एंड अबव हो, चाहे वो कोई सी भी ट्रेनिंग्स हो आपके, वो कॉमन हो रही है। वो 1000 लोगों के लिए एक साथ हो रही है, 500 लोगों के लिए एक साथ हो रही है, 100 लोगों के लिए एक साथ हो रही है, 100 लोगों का टॉपिक कवर अप किया जा रहा है। लेकिन आप किस चीज में वीक हो ये कैसे पता लगेगा, सेल्फ लर्निंग करके आप उस पॉइंट को इंप्रूव कर सकते हो। तो ये प्लानिंग तभी काम करेगी जब आप मेरे हर एक पॉइंट के ऊपर काम करोगे। आपका वाई भी क्लियर होना चाहिए, आपके पास टाइम टेबल होनी चाहिए, आपके पास 1000 लीड्स होनी चाहिए, या आपके पास हर फनल के अंदर 10 लोग होने चाहिए। तो आपके हाथ में 10 मिनिमम बिलिंग आएंगी, और उन 10 मिनिमम बिलिंग से आप 10 सीसी कर सकते हो। और हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, हर एक दिन को यूटिलाइज करना सीखो। एक भी दिन वेस्ट मत किया करो, जीरो से स्टार्ट करा करो अपने महीने को, और अपने टारगेट को कंप्लीट किया करो। फॉरएवर के अंदर इतना पोटेंशियल है कि फॉरएवर ने मेरे को एक जोमैटो डिलीवरी बॉय से देखो आज कहां खड़ा कर दिया कि आप सब लोग मेरी प्लानिंग को सुन रहे हो। तो लगे रहो, एक दिन जरूर आप कामयाब होगे, और वो दिन लाइफ में बहुत जल्दी आएगा। एंड यू नो कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड बेस्ट हैं। तो आपके पास अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से आप यूज करते रह करो। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास है एलोवेरा, तो प्रोडक्ट को जरूर यूज किया करो। चाहे आपके पास कुछ भी प्रोडक्ट हो, डेली बेसिस पे आपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है, ठीक है। बाकी बढ़िया, अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्दी आएगी, जिसमें आपको और चीजें जानने का मौका मिलेगा। अगर आपको अपना कोई भी लेवल अचीव करना है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। मैं आपका दोस्त नवीन वर्मा।